So hello guys, in this video we are going to study about the fundamental of unit of life. In the first video we study about the concept that we are going to study in this chapter, and the first question of this chapter is सेल ओवरव्यू। तो यहाँ पे सेल का ओवरव्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है सेल में, एंड फिर उसका ओवरव्यू बताया है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रेजेंट इन आर सराउंडिंग। सो इसमें क्या बताया कि डाइवर्स फॉर्म किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारी सराउंडिंग में कैसी है, प्रेजेंट है, हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। लाइक आर सेल्फ ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। हमारी तरह वो सब भी कुछ टिनी स्ट्रक्चर से बनी हुई हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम सेल्स बोलते हैं। हमारे अंदर भी सेल हैं और उनके अंदर भी सेल हैं। एंड सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, ठीक है। दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फ्रॉम विच लाइफ टेक्स शेप, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ से, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वी कॉल इट, है ना। तो इसमें क्या बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, वो क्या, विच लाइफ टेक शेप, जिससे लाइफ हमारी टेक करती है, शेप टेक करती है, मतलब बिल्ड होती है। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। हाउ सेल्स आर फॉर्म। अब जब हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक टाइमलाइन दी हुई है। सो इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले किसने कॉइन किया था सेल, रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक ने ये सेल को किया था, कॉइन किया था, ये टर्म सबसे पहले डिस्कवर किया था, है ना। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था ये, 1665 में किया था ये, है ना। एंड फिर उसके बाद 700 में कुछ नहीं हुआ, 750 तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 800 में आके क्या हुआ, यहाँ पे 800 में आने के बाद 1831, 800 में भी 1831 में आई है। फिर यहाँ पे क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गई रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई इन 1831 में। फिर अब इतने साल, मतलब 1831 से लेकर 1838 तक कुछ नहीं हुआ बीच में। फिर उसके बाद 1838 में और 1839 में क्या बोलते हैं, वो इसके थ्योरी आ गई, सेल थ्योरी आ गई। वो किसने दी, दो साइंटिस्ट थे, एक स्लीडन थे, एक स्वान थे। स्लीडन एंड स्वान ने क्या किया, सोड द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने क्या किया, ये प्लांट्स और एनिमल किससे बने होते हैं, सेल से, ये उन्होंने बताया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने सेल के बारे में पढ़ लिया। अब सेल के बारे में पढ़ा तो ये भी क्वेश्चन अराइज हुआ कि सेल बनते कैसे हैं, हाउ सेल्स आर फॉर्म। तो इन 1838 एंड इन 1839 द टू जर्मन साइंटिस्ट मिथियास स्लीडन एंड थियोडोर स्वान ने, इन्होंने 1838 में, इन्होंने 1839 में प्रपोज द सेल थ्योरी दी, that and formulated that all plant and animal tissues are made up of cells। जितने भी प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। They however were unsuccessful in explaining how new cells are formed। बट उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कैसे एक नया सेल फॉर्म होता है, ठीक है। लेटर इन 1855 रुडोल्फ विर्काउ further expanded the cell theory by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। The cell theory states that, फिर उसके बाद जो रुडोल्फ विर्काउ थे उन्होंने इसको बताया कि जितने सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंडेड किया कि जितने भी सेल हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब द सेल थ्योरी स्टेट दैट all living organisms are composed of cell and products of cell, and
Cells are the basic structural and functional unit in an organism. All cells arise from pre-existing cells. ठीक है, अब हमने इतने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, अब इनके बारे में भी जानना जरूरी है. सो नो अबाउट देयर साइंटिस्ट. रॉबर्ट हुक, ये 16 इनकी जो टाइमलाइन थी, मतलब इनका जो लाइफ स्पेन था वो कितना था, 1635 to 1703. The term cell was introduced by Robert Hooke after observing the cellular structure of a cork. इन्होंने किस में देखा, कॉक में देखा था ये सेलुलर स्ट्रक्चर. अ सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. ये क्या कैसा सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेन किया जाता है एक बार्क ऑफ ट्री से. वाइल एग्जामिनिंग अ स्लाइस ऑफ अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, Hooke observed many small compartments resembling honeycomb. These he terms as cell. इन सबको उसने क्या टर्म दे दिया, सेल का टर्म दे दिया रॉबर्ट हुक ने. फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इनकी जो लाइफ स्पेन थी वो 1773 to 1858 थी. इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर इन द प्लांट सेल्स, इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल. इन्होंने प्लांट सेल में देखा था. फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट आ गए, थियोडोरस स्वान एंड मिथियास लीडन. इन दोनों ने क्या किया, वो पढ़ते. मिथियास लीडन, अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड ऑल द प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल. इन्होंने क्या बताया, प्लांट के जितने भी टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से. दैट इज सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स. जो कि बताया कि जो भी सेल्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट है सारे प्लांट्स की. इन द नेक्स्ट ईयर इन 1839 Theodore Swan, a German physiologist, discovered that all animal tissue are made up of cells. That is, cells are the fundamental unit of all animals. इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स के टिश्यू हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से. जो कि क्या है, सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की भी ये फंडामेंटल यूनिट हो गई. अब इसके बाद आया इन्वेंशन. अब इन लोगों ने किससे देखे, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही तो देखे, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू. अब ये माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कैसे हुआ. सेल्स आर वेरी स्मॉल life entities that are not visible to the naked eyes. The invention of microscope has played the key role in the discovery of cell. अब इसके बिना तो हम देख नहीं सकते. अभी हमारे पास कितनी सारी चीज़ें रखी होंगी पर हम उन सब में सेल्स नहीं देख सकते. हम अपने अंदर सेल नहीं देख सकते, किसी और के अंदर सेल नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप के थ्रू ये पॉसिबल हुआ. सो माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप्स एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स. So simple microscope, first simple microscope were constructed by Antevin Leeuwenhoek. जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था वो किसके थ्रू कंस्ट्रक्ट हुआ था, किसने किया था, एंटेवन ल्यूवेनहुक ने किया था इन 1632 to 1723 के बीच में. दे कंसिस्टेड ऑफ सिंगल बाइकॉन्केव लेंस. वो उसमें क्या था, सिंगल बाइकॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस था. देयर मैग्नीफाइंग पावर वॉज अप टू 200 टाइम. जो उसकी मैग्नीफाइंग पावर थी वो कितनी थी, 200 टाइम से भी अप थी. फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो इसके भी 3 पॉइंट थे. दीज वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय रॉबर्ट हुक. इन्होंने रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1635 to 1703 के बीच में. ही डेवलप दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग 2 लेंसेज फॉर इंक्रीजिंग द मैग्नीफाइंग पावर. इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जितने भी कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो कितने लेंसेज यूज़ करते हैं, 2 लेंसेज को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो इंक्रीजिंग किस लिए यूज़ करते हैं कि इंक्रीज हो सके उनकी मैग्नीफाइंग पावर. ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कोक अंडर इट एंड ऑब्जर्व टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दैट ही नेम सेल. टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट उन्होंने देखे जिसको उन्होंने क्या नेम दे दिया, सेल, है ना. फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, द मॉडर्न ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड मैग्नीफाइंग पावर. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. eyepiece lenses, that it is not important for your chapter but you have to know about it for your exam. थर्ड टाइप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसका इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है लेड टू ग्रेट एडवांसमेंट इन द स्टडी ऑफ सेल. इसने किसका काम किया, ग्रेट एडवांसमेंट का काम किया. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स यूज बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स को यूज़ करता है विच आर बेंट बाय मैग्नेट टू मैग्नीफाई द इमेज. जो बेंट होते हैं किसके थ्रू, मैग्नेट के थ्रू, क्या फॉर्म करने के लिए, एक इमेज को. दे कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू
200,000 टाइम्स। ओके, अब ये इतना तो हमने पढ़ा किसके बारे में, वो पढ़ा था हमने माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल्स आर फॉलोज। ठीक है, जनरली a cell is so small that is not visible to the naked eye. It is true कि हम किसी भी सेल को अपनी आइज से नहीं देख सकते हैं। Cell shape and size vary both within an organism and between different organism. ये सबके अंदर अलग अलग होगा। क्यों होगा? The shape and size of a cell is related to the specific function it perform. क्योंकि ये क्यों होगा? क्योंकि जो शेप और साइज हो किससे रिलेटेड है, उनके स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए। All living cells exhibit certain basic properties like respiration, growth and metabolism. अलग अलग सेल अलग अलग प्रॉपर्टीज को परफॉर्म करती हैं, जैसे लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। एक सेकंड, मैंने क्या बोला? जैसे लाइक, सॉरी। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, जिसमें नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल। एग्जाम्पल ऑफ सेल विद डिफरेंट शेप एंड साइज। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं सेल के, उनके शेप एंड साइज के थ्रू। रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाइकॉनकेव, वाइट ब्लड सेल्स अमीबोइड, कोलम्बर एपिथेटिक क्या दिया ये, थैलिशियल सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग, और हम इनको टोबुलर भी। तो अब यहाँ पे एक डू यू नो भी दिया है, ये क्या है? डू यू नो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना काफी है। डू यू नो में क्या दिया है यहाँ पे? Do you know the smallest unicellular organism we know is the mycoplasma. Mycoplasma is smallest unicellular organism है, a type of bacteria. Its diameter is 0.1 um. इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 0.1 um है। ठीक है, और ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। There are more red blood cells in our body than any other type of cell. सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कौन से सेल हैं? रेड ब्लड सेल हैं हमारी बॉडी में। कैसे ब्लड सेल हैं? रेड ब्लड सेल, है ना। द मोर, हाँ, फिर इसके बाद सॉल्ट एग्जाम्पल मीडियम से। ठीक है, उसके बाद illustrate how the shape and size of a cell is related to the specific function it performs. So this is an example given. Different types of cells with different shape and size are present in our body, है ना। Our shape and size are relevant to the specific function it performs. The irregularly harmful for shape with blood is a case in point. A white blood cell protect the body by killing harm foreign bodies. ये क्या करता है? जो वाइट ब्लड सेल है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कोई फॉरेन बॉडीज़ को किल करके, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। Whenever it encounter any antigen, it change its shape accordingly and engulfs the antigen. Thus, the shape of white blood cell is directly related to the function of it perform. फंक्शन से ये रिलेटेड है, ये टॉपिक याद रखना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बेस्ड ऑन द नंबर सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में इसका क्लासिफिकेशन हुआ। एंड वी रीड दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल नाउ तक के लिए आप जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करिए और रिवाइज करके अच्छे से पढ़िए। फिर हम ये अपना नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल नाउ, बाय बाय।